Hi friends, hope you're doing well. So I am back with another new word which we'll do in the vocabulary section today. So the word that we'll do today is coercion. देखिए आपने ये वर्ड कई बार सुना होगा, कोअर्जन सुना होगा या कोर्स सुना होगा। इसका बेसिकली मतलब होता है कई बार किसी से दबाव किसी को दबाव में डाल के अगर काम करवाया जाए या उसको थ्रेट करके या डरा के काम कराया जाए, दैट इज कॉल्ड कोअर्जन। ये एक्चुअली एक लीगल वर्ड है, पर इसका यूसेज जो है वो काफी होता है इन अनऑफिशियल कम्युनिकेशन में, ऑफिशियल कम्युनिकेशन में, इवन इन मेल्स बहुत होता है ये। सो व्हाट इट बेसिकली मीन्स इज to persuade someone to do or not do something by force or threats, यानी किसी को परसुएड करना किसी चीज को या तो करने के लिए या ना करने के लिए बाय थ्रेटनिंग द अदर पर्सन, उसको डरा के या उसको दबाव में ला के वैसे करके जो है दैट इज कॉल्ड कोअर्शन। इसको एग्जांपल्स में देखते हैं। Bosses often coerce employees to do things due to their position in office. आपने ऑफिस में देखा होगा जो बॉसेस होते हैं, वो सीनियर लेवल पे जो बॉसेस होते हैं, वो कई बार इतना प्रेशर डालते हैं अपनी पोजीशन की वजह से, वो डराते हैं या थ्रेट देते हैं। डायरेक्टली थ्रेट नहीं होती, बट थ्रेट उनकी पोजीशन की होती है कि अगर हम उनको मना कर देंगे या कुछ और बोल देंगे तो वो उस बात का बुरा मान जाएंगे। इसी वजह से शायद मीटिंग्स में भी अगर आप देखें कि कई बार ओपिनियंस होते हैं तो बॉसेस के ओपिनियंस ज्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि लास्ट कॉल उन्हीं का होता है। उसमें कोई उनके अगेंस्ट जाए तो उनको अच्छा नहीं लगता, इसलिए दे ट्राई टू इम्पोज देयर अथॉरिटी बाय कोअर्जन, बाय थ्रेटनिंग अदर पीपल, दैट बट दैट टू इनडायरेक्टली। अब सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। कोअर्जन इज नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी टू इंस्पायर पीपल। देखिए अगर लोगों को इंस्पायर करना है तो जो कोअर्जन होता है, डराना धमकाना, एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं मानी जाती है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक अच्छी स्ट्रैटेजी होता है कि कोई भी अच्छा मैनेजर जो है, अगर वो किसी को इंस्पायर करे अपने काम से, ना कि डरा धमका के। बट ऐसा होता बहुत कम है। व्हाट हैपेंस इन कॉर्पोरेट्स इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट। लॉट ऑफ टाइम द सीनियर्स, बिकॉज ऑफ देयर पोजीशन इन द ऑफिस, वो लोग अपनी पोजीशन की वजह से डराते हैं या इनडायरेक्टली किसी को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रेशर करते हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। आप इसको अपनी डिक्शनरी में यूज कीजिए एंड यू विल रियली फाइंड कि आपको ऐसे कई स्पेसेस मिलेंगे, कई जगह मिलेगी जहां आप इसको यूज कर पाएंगे। सो गाइज, दिस वाज द वर्ड फॉर टुडे एंड आई विल मीट यू सून विद अ न्यू वर्ड। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल विच इज बिकमिंग ब्रिलियंट विद नितिन। थैंक यू।